नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर मैं हाजिर हूं सचिन। देश एक सवाल पूछ रहा था बहुत दिन से, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे क्या? राहुल गांधी अमेठी को अपना घर मानते आए हैं। पिछली बार अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अमेठी के लोग अब भी उनको बुला रहे थे। अमेठी उनका घर है, लेकिन आज जवाब मिल गया। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट से सस्पेंस से पर्दा हटा दिया तो पता चला राहुल अमेठी से नहीं लड़ रहे, रायबरेली पहुंच गए, अपनी मां की सीट, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंच रही। तो आज दोपहर राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भी दाखिल किया। आपको पता होगा कि वायनाड में हो चुकी वोटिंग, वायनाड से वो पहले ही लड़ रहे हैं, वहां से सांसद है। नामांकन के वक्त खुद सोनिया गांधी मौजूद थी। राहुल के रायबरेली से लड़ने पर सियासत भी गर्मा गई। उसी वक्त पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, इसलिए हार के डर से दूसरी सीट ढूंढने आ गए। पहले वो अमेठी से डरकर भाग गए और अब रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। तो कांग्रेस ने राहुल को सियासत का मंचा हुआ खिलाड़ी बताकर रायबरेली से चुनाव लड़ने को सियासी रणनीति बता दिया। अब सवाल यह है, रणनीति है तो अमेठी के लिए भी बन सकती थी। वो कहीं से भी जीत सकते हैं, आपका ही गढ़ है, तो वो अमेठी से जीत जाते। प्रियंका जो कि पूरे तरीके से सेट लग रही थी, तो ऐसा लगा कि मानो प्रियंका की क्या एक तरीके से हम ये कहें कि नहीं, पुत्र मोह में प्रियंका को पीछे रखा गया और रायबरेली के लिए राहुल को उतार दिया गया। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पहले शक्ति प्रदर्शन, फिर लाव लश्कर के साथ नामांकन और रायबरेली से राहुल के नामांकन में सोनिया समेत पूरा गांधी परिवार। लेकिन सवाल खड़े हुए कि अमेठी का रण छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना? अमेठी छोड़ रायबरेली से लड़ने के पीछे कोई रणनीति है या फिर हार का डर? राहुल की उम्मीदवारी तय होने के बाद से ही ये सवाल सियासी गलियारे में तैरने लगे। हालांकि इन सवालों का जवाब कांग्रेस की ओर से तो नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी ने अपने चित परिचित अंदाज में बता दिया कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो क्या वाकई राहुल अमेठी में स्मृति ईरानी से टक्कर लेने से डर गए? सवाल इसलिए भी क्योंकि कल तक माना जा रहा था कि राहुल अमेठी से ही पर्चा भरेंगे। अमेठी में राहुल के नामांकन की तैयारियां भी पूरी हो गई थी, लेकिन सुबह खेल बदल गया। राहुल गांधी को कांग्रेस ने अमेठी की जगह रायबरेली से सियासी रण में उतारा। वहीं गांधी परिवार के वफादार केएल शर्मा को अमेठी से टिकट मिला और इस ऐलान के बाद ही सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था। आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। अमेठी से लेकर रायबरेली तक रण भीषण हो चला है। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से कांग्रेस के केएल शर्मा की टक्कर होगी, तो रायबरेली में
राहुल गांधी को बीजेपी के योद्धा दिनेश प्रताप सिंह टक्कर देंगे, लेकिन वोटिंग से पहले राहुल गांधी को लेकर जुबानी जंग ने सियासी पारी को चढ़ा दिया। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से। राहुल गांधी भाग गए, वो कौन है दिखाने वाले? वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। रायबरेली से राहुल के रण में उतरने के बाद कांग्रेस विरासत और जिम्मेदारी की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदारी तो अमेठी के लिए भी थी। ऐसे में राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ा? क्या राहुल को हार का डर सताया? और सवाल ये भी है कि डरेंगे और भागेंगे तो लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।